और बात करेंगे बिहार की। जी हां, बिहार चुनाव में तेजस्वी का बड़ा दांव, जीविका दीदियों को वादों की बरसात। हर जीविका दीदी को 30,000 वाली परमानेंट नौकरी देने का वादा। तेजस्वी के जीविका वाले वादे पर अब बीजेपी का भी पलटवार। बीजेपी ने कहा कि बिहार के लोगों के साथ मजाक करना बंद कर देना चाहिए। आरजेडी सत्ता में आई तो वे नौकरी के बदले लोगों का घर ले लेगी। चुनाव में आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने मोहनिया से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया। यूपी की मूल निवासी मानते हुए नामांकन को अमान्य करार कर दिया गया है। चौथी खबर कौन सी रहेगी? सीट शेयरिंग को लेकर लालू तेजस्वी से मिले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गहलोत ने कहा, अच्छी हुई बातचीत, 7 से 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी भी बात समझ से परे ही नजर आ रही है। वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को लगा बड़ा झटका। प्रशांत किशोर के 3 सिपाही अखिलेश कुमार उर्फ मतूर साव, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा और डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने आखिरी समय में मैदान छोड़ दिया। और छठी खबर देखिए, सीएम योगी का हलाल सर्टिफिकेशन पर बड़ा बयान। कहा, नहीं खरीदे हलाल सर्टिफिकेशन वाला सामान, कारोबार का पैसा आतंकवाद, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे षड्यंत्रों में होता है इस्तेमाल। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर गांठ अभी सुलझी नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर पटना में अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि 5-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। अभी तक की स्थिति में 6 सीटों में कांग्रेस बनाम आरजेडी, 4 पर कांग्रेस बनाम सीपीआई, 2 पर आरजेडी बनाम वीआईपी और 1 सीट कांग्रेस बनाम आईआईपी आमने सामने है। इन मुकाबलों का असर सिर्फ उन सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये टक्कर महागठबंधन की बाकी सीटों पर सीधा सीधा असर डाल सकती है और इसका फायदा एनडीए को हो सकता है। यानी कि घमासान अभी भी जारी है महागठबंधन में। और सबसे बड़ी बात, फ्रेंडली फाइट, या तो फाइट हो जाए या फ्रेंडली हो जाए, इन दोनों में से कोई भी चीज बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट का अब नाम दिया जा रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जिस पर फ्रेंडली फाइट, क्योंकि अशोक गहलोत आज मिलने के लिए पहुंचे थे। आज उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव से 15 मिनट की बातचीत हुई और उसके बाद कहा उन्होंने कि अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन साथ में यह भी कहा कि 5 से 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। इसके बाद ये सवाल हर किसी के जहन में है कि फिर क्या सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किस तरह की स्पष्ट स्थिति अब सामने आएगी, क्योंकि अभी तक, यानी कि अगर 5 से 10 सीटों में फ्रेंडली फाइट अभी भी है तो आप समझिए कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन में 12 सीटों पर सीधी टक्कर से अब जो मौजूदा स्थिति है वो बहुत दिलचस्प हो गई है। वारिसलीगंज, नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली और सिकंदरा सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और वारिसलीगंज से आरजेडी ने अनीता देवी महतो को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने सतीश कुमार को यहां से टिकट दिया है। इसी तरह नरकटियागंज की बात करें तो वहां से आरजेडी ने दीपक यादव का मुकाबला कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे से करा है। कहलगांव में आरजेडी के रजनीश भारती और कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा आमने सामने होंगे। तो वहीं सुल्तानगंज में भी आरजेडी के चंदन सिन्हा और कांग्रेस के ललन कुमार के बीच दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं वैशाली सीट पर आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव सिंह के बीच सीधा मुकाबला रहेगा। सिकंदरा सीट पर दोनों दलों के अनुभवी नेता आरजेडी के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विनोद चौधरी एक दूसरे के सामने चुनावी जंग में उतरेंगे। नरकटियागंज की बात करें तो कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे और आरजेडी के दीपक यादव आमने सामने हैं। वैशाली के में कांग्रेस के इंजीनियर संजीव सिंह और आरजेडी के अजय कुशवाहा आमने सामने हैं। अगर बात सिकंदरा की करें तो यहां भी कांग्रेस के विनोद चौधरी और आरजेडी के उदय नारायण चौधरी आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट दलों के बीच भी कई जगह ऐसी ही सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, यानी कि बछवाड़ा, बिहार शरीफ, करगहर और राजा पाकर जैसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और सीपीआई दोनों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसके अलावा आरजेडी और वीआईपी पार्टी के बीच भी टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। तो लगातार अब कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आमने सामने जो है अब
कांग्रेस के आरजेडी के या कांग्रेस सीपीआई के प्रत्याशी आमने सामने। देखिए बड़ी खबर, जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति माह की सैलरी, परमानेंट नौकरी का वादा आज किया है। और तेजस्वी के वादों के बाद अब बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा है। उसके अलावा तीसरी खबर देखिए, चुनाव में आरजेडी को एक और बड़ा झटका भी लगा है। मुसन्ना से श्वेता सुमन का नामांकन जो है वो रद्द हो गया है। इसके अलावा देखिए, लालू तेजस्वी से आज अशोक गहलोत ने मुलाकात की। सीट शेयरिंग पर को लेकर गहलोत खाली हाथ लौटते नजर आए। वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को भी एक बड़ा झटका लगा है। और आरजेडी राज में नीतीश कुमार का आरजेडी पर जोरदार हमला, सीएम योगी की खबर का भी हम रुख करेंगे, जहां हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ा बयान अब सीएम योगी ने भी दिया है। तो ये वो बड़ी खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। चाहे पहली खबर का हम रुख कर लें, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा दांव, जीविका दीदियों को 30,000 वेतन का वादा। तेजस्वी के जीविका वाले वादे पर बीजेपी ने अब वार भी किया है, कहा वादों में सच्चाई नहीं, भ्रम वाली सियासत अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। चुनाव में आरजेडी को एक और बड़ा झटका, मोहनिया से श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। इसके अलावा चौथी बड़ी खबर देखिए, लालू तेजस्वी से अशोक गहलोत ने मुलाकात की। सीट शेयरिंग पर गहलोत खाली हाथ। इसके अलावा पांचवी बड़ी खबर, वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जनसुराज के 3 उम्मीदवारों ने छोड़ा मैदान। छठी खबर, नीतीश कुमार का आरजेडी पर जोरदार हमला, आरजेडी राज में जनता नहीं परिवार मजबूत हुआ। और सातवीं बड़ी खबर देखिए, सीएम योगी का हलाल सर्टिफिकेशन पर बड़ा बयान, हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा आतंकवाद पर खर्च होता है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। और देखिए, तेजस्वी का दांव, दीदियों से वादों की बरसात आज तेजस्वी यादव ने की है। दूसरी खबर आप देखिए, बीजेपी का पलटवार, भ्रम वाली सियासत, सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर निशाना साधा। तीसरी खबर, तेजस्वी गहलोत मुलाकात, डैमेज कंट्रोल की कोशिश। और जैसा कि गहलोत ने कहा भी कि सब कुछ ठीक है, हालांकि कुछ बात बनती नजर नहीं आई, क्योंकि 5 से 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात का जिक्र भी अशोक गहलोत ने किया है। इसके अलावा देखिए, आरजेडी को झटका, मोहनिया से नामांकन आज एक रद्द हुआ है। जनसुराज के 3 योद्धाओं ने मैदान एंड मोमेंट पर छोड़ दिया है। और सीएम योगी का हलाल पर बयान, सियासी तूफान, अब इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो ये वो तमाम खबरें हैं जिसको लेकर हम अब पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो भाई, अब अशोक गहलोत ने आज मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 5-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात कहते हुए भी अशोक गहलोत नजर आए। महागठबंधन की फाइनल पिक्चर क्या है, चलिए वो भी आपको हम दिखा देते हैं। ये फाइनल पिक्चर है महागठबंधन की। आरजेडी 143, कांग्रेस 61, लेफ्ट 33, वीआईपी 15 और आईआईपी 3। आज सीट शेयरिंग को लेकर ही अशोक गहलोत ने मुलाकात की। 15 मिनट की मुलाकात हो पाई उनकी लालू प्रसाद यादव से, 1.5 घंटे तक मुलाकात जरूर हुई तेजस्वी यादव से। अब इस मुलाकात के बाद क्या कंक्लूजन निकला, वो अभी भी कंफ्यूजन ही बना हुआ है। क्यों कंफ्यूजन बना हुआ है? क्योंकि 5-10 सीटों पर अभी भी फ्रेंडली फाइट की बात सामने आ रही है। तो फिर बात क्या हुई, समाधान क्या निकला, इसके बाद बड़ा सवाल यह है। यानी कि सब कुछ तो अभी भी ठीक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है, यही समझ में आ रहा है। लेकिन एक फाइनल पिक्चर की बात करें गठबंधन की, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आरजेडी 143, कांग्रेस 61। लेकिन आप देखिए, ये सब साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन ये सब आमने सामने भी लड़ रहे हैं। यही एक बहुत दिलचस्प बात इस बार के बिहार चुनाव में देखने को मिली है, जहां महागठबंधन एकजुट होता है बीजेपी या एनडीए को मात देने के लिए, लेकिन उनकी आपस की लड़ाई भी खत्म होती नहीं दिख रही है। कई सीटें ऐसी जिसमें आरजेडी कांग्रेस आमने सामने, कई सीटें ऐसी जिसमें आरजेडी लेफ्ट आमने सामने, कई सीटें ऐसी जिसमें आरजेडी वीआईपी आमने सामने। चलिए, महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट कांग्रेस आरजेडी की आपको बता देते हैं। वैशाली से अजय कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से और संजीव कुमार उसी सीट से आरजेडी की तरफ से। शाश्वत केदार पांडे, दीपक यादव आरजेडी की तरफ से। वारस अलीगंज से देखिए, मंटन सिंह, अनिता देवी आरजेडी की तरफ से। कांग्रेस और आरजेडी की बता रहे हैं आपको। प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस, रजनीश आनंद आरजेडी की तरफ से। विनोद चौधरी कांग्रेस, सिकंदरा सीट से उदय नारायण चौधरी आरजेडी की तरफ से। बछवाड़ा सीट से शिव प्रकाश प्रतिमा दास कांग्रेस की तरफ से और मोहित पासवान सीपीआई की तरफ से। एक और तस्वीर आप देखिए, आप इन सीटों को देखकर समझ सकते हैं। संतोष मिश्रा कांग्रेस की तरफ से, महेंद्र गुप्ता सीपीआई की तरफ से। यानी कि ये वो तमाम जगह हैं जहां पर या तो कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं या फिर आरजेडी सीपीआई या वीआईपी आमने सामने। अब ये देखिए, तेजस्वी का दांव, वादों की बरसात। जीविका दीदी को स्थायी नौकरी की बात कही है, हर महीने 30,000 की नौकरी, परमानेंट नौकरी देने की बात यहां पर कही है। 5 लाख तक का जीवन बीमा, जिसमें यह भी कहा है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी
की भी बात कही है, जीवन बीमा और जीविका दीदी का जो लोन है उसको भी माफ करने की ये वादों की झड़ी लगाई है। जीविका दीदियों को 2000 रुपए का भत्ता भी मिलेगा, 2 साल तक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। अब देखिए कितने वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं। अभी सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा, उनको वो सरकारी नौकरी वाला दर्जा दिया जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का वादा भी तेजस्वी यादव ने किया है। बेटी माँ योजना, माई बेटी योजना की जो बात है वो भी यहाँ पर कहते नजर आए। और एक बड़ा वादा जो था वो जीविका दीदी को स्थायी नौकरी देने का, जिसमें 30,000 रुपए की नौकरी, हर महीने वेतन, यानी कि परमानेंट नौकरी देने की बात कही है। जिसमें यह भी कहा है जो उनका लोन है वो भी माफ कर दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख तक के जीवन बीमा की बात भी कही है, जिसमें ब्याज मुक्त लोन की भी बात कही। अब देखिए माँ बेटी वाला जो दांव है, माँ से एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी, ये माँ बेटी योजना की जो बात बार बार कह रहे हैं तेजस्वी यादव वो ये है। माँ यानी कि मकान, अन्न और आमदनी, ये माई बेटी वाली बात। और ये देखिए अब तेजस्वी यादव ने जो इतने वादे किए हैं उस पर अब बीजेपी के तीखे बाण। आज सुधांशु त्रिवेदी आए और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कई ऐसे तीर चलाए हैं तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर। उन्होंने कहा महागठबंधन में आपस में घमासान मचा हुआ है, आपस में ही फूट है। इसके अलावा उन्होंने कहा बिखरे हुए गठबंधन पर पर्दा डाला जा रहा है इस तमाम तरीके के वादों को करके। उसके अलावा कहा तेजस्वी यादव भ्रमित है, ये बात कही। साथ ही कहा हार के डर से झूठे वादे कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि जिस तरीके से वादों की झड़ी तेजस्वी यादव ने दिलाई है उसके बाद अब ये तमाम तरीके से बीजेपी जो है निशाना साधती हुई नजर आई है। तेजस्वी के जीविका दीदियों के लिए वादों पर बीजेपी जेडीयू ने जोरदार हमला बोला है। तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर अशोक गहलोत ने तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आज हम लोगों ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितनी भी जीविका दीदी की सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपए प्रति माह उनको जो है दिया जाएगा। और यही नहीं, जितनी भी जीविका दीदियां हैं जो लोन ली है, इंटरेस्ट जो उनका है उस इंटरेस्ट को भी जो है हम लोग माफ करेंगे और 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है जीविका दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। क्योंकि राजस्थान में जब वो सरकार चला रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था और वो 6 के 6 हाथी निकल गए थे। तो मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती हैं। और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। वो जो भी घोषणा करते हैं उसमें कोई दम नहीं है, भ्रम फैलाने के लिए है, झूठ बोलने के लिए है। आज जीविका दीदी के जीवन में और उनके परिवार में जो खुशियां आई है वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण, और आज जीविका दीदी के लिए जितना भारत सरकार और बिहार सरकार की है, 15 वर्षों के शासनकाल में जो राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट का राज रहा है उसमें जीविका दीदी पर क्या किसी पे नहीं सोचा गया। तो जो वादे और घोषणाएं श्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बिहार की सरकार उन सारे दावे और वादों को पूरा कर चुकी है। चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे जीविका हो या कोई शिक्षा का हो। जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहां पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं,
बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। मैं कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, ये जो भ्रष्टाचार के अपराध में बेल पे है, वो कह रहा है भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कुंभकर्ण का नाम सुना था आपने? रामायण में सो गए थे कुंभकर्ण जब राम की सेना ने लंका पे चढ़ाई की, तो डुगडुगी बजा के उठवाया गया था कुंभकर्ण को। तो इस कुंभकर्ण की भी नींद अब खुली है जब चुनाव में 12 दिन बच गए। महागठबंधन में एक दूसरे पर सुर फुटअव्वल पड़ रहे हैं, जूते चल रहे हैं। इनकी नींद अब खुली है, अब इनको बिहार बदलना है। तो हद हाल है यार। 15 साल में लालू राबड़ी के राज में जीविका का जब बिहार ने नहीं सुना था, आज इनको जीविका याद आ रही है। तो भाई महागठबंधन में तो अब जो जैसे कि बार बार एनडीए कह रही है कि ये पर्दा डालने का काम कर रहे हैं वादों के जरिए, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, हर कोई हैरानी से देख रहा है। लेकिन अगर बात करें एनडीए की और खास तौर पर बीजेपी की, तो टिकट बंटवारे में कौन सी जाति भारी है? देखिए बीजेपी की तरफ से सवर्ण यहाँ पर 49, वैश्य की बात करें तो 14, यादव की बात करें तो 6, अति पिछड़ों की बात करें तो 10, कुशवाहा 7 और कुर्मी 2। यानी कि कौन भारी दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ये देखिए सवर्ण। यहाँ पर टिकट बंटवारे की हम बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं। तो टिकट बंटवारे में कौन सी जाति जो है वो भारी दिखाई दे रही है? सवर्ण। जो हम बीजेपी जेडीयू की बात कर ले, पिछड़ा वर्ग 37, अति पिछड़ा वर्ग 22, इसके अलावा सवर्ण 22, अनुसूचित 15 और अनुसूचित जनजाति 2। तो यहाँ पर कौन भारी दिखाई दे रहा है? 37, यानी कि पिछड़ा वर्ग और बीजेपी में सवर्ण भारी दिखाई दे रहे थे 49 सीट्स। चलिए ये आरजेडी की बात कर लेते हैं। यादव 19, मुस्लिमों की बात करें 5, एससी की बात करें 10, अति पिछड़ा 9 और सवर्ण 5। तो यादव में जो यादव है वो भारी यहाँ पे टिकट बंटवारे में दिखाई दे रहे हैं। ये आरजेडी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए हमने आरजेडी की भी बात करी, हमने जेडीयू की भी बात करी और हमने बीजेपी की भी बात करी। और अभी फिलहाल आरजेडी की जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है उसको देख के आप समझ सकते हैं कि यादव जो है यहाँ पर टिकट बंटवारे में भारी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए में जहां टिकट बंटवारे से लेकर काफी जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर होते हुए और चुनावी मैदान में प्रचार के लिए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो फ्रेंडली फाइट ही वहां पर दिखाई अभी तक देखने को मिल रही है और कोई भी कंफ्यूजन अभी तक दूर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार जो वादे हैं, वादों की बौछार लगातार किए जा रहे हैं। और अब एनडीए में अगड़ों पर जो दांव खेला गया है इसकी तस्वीर भी चलिए आपको दिखाते हैं कि किसको कितना टिकट, और खासतौर पर सवर्णों की बात करें तो उनको कितना टिकट, कितने प्रतिशत यहाँ पर मिला है, इसके बारे में भी चलिए दीवार पर आप देखिए, स्क्रीन पर आप नजर डालिए कि कितनों को कितना टिकट मिला, इसके बारे में आपको बताते हैं। अगड़ों पर दांव, सवर्णों को 35% टिकट, 243 में से 85 सवर्ण उम्मीदवार हैं। कितने उतारे हैं? जेडीयू की बात करें 101 में से 22 सवर्ण, बीजेपी ने सबसे ज्यादा 49 101 में से। एलजीपीआर की बात करें 29 में से 10, इन्होंने भी अच्छे खासे सवर्ण उतारे। एचएम की 6 में से 2 और आरएलएम ने भी 6 में से 2। यानी कि कुल मिलाकर यहां पर 35% ऐसे सवर्ण है जिनको टिकट दिया गया है। अगड़ों पर दांव एनडीए ने लगाया है, जिसमें बीजेपी ने 101 में से 39 सवर्णों को टिकट दिया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है 35% टिकट जो है पूरे एनडीए की बात करें तो दिए गए हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जेडीयू 101 में से 22 सीटें, बीजेपी का बताया आपको हमने कि बीजेपी ने भी 39 सीटें सवर्णों को दी हैं। आबादी 15 से 52% सवर्णों की है, 37 उम्मीदवार जो हैं वो सवर्णों के हैं और 35% हिस्सेदारी यहाँ पर है। ओबीसी की बात कर ले तो 27% आबादी, 77 उम्मीदवार, 32% हिस्सेदारी यहाँ पर है। ईबीसी की बात करें 36% आबादी, 36 उम्मीदवार, 15% हिस्सेदारी। और दलित की बात कर ले 19.65% आबादी है, 40 उम्मीदवार मैदान में हैं और हिस्सेदारी यहाँ पर है 16%। तो यहाँ पर भी जो सवर्ण है हिस्सेदारी के तौर पर भी वो हावी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के 39, जिसमें भूराबाल भूमियार आपके 16, इसके अलावा राजपूत 21, ब्राह्मण उसमें 11 हैं और लाला कायस्थ उसमें एक टिकट दिया गया है। ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये देखिए 39 में 16 भूमियार, 21 राजपूत, 11 ब्राह्मण और लाला कायस्थ 1। ये बीजेपी के 39, 101 सीट में से 39 सीट जो हैं वो सवर्णों को है। बीजेपी के कहां से कौन राजपूत कैंडिडेट? मधुबन से राणा रणधीर, छातापुर से नीरज बबलू, किशनगंज से स्वीटी सिंह,
ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। मोहिउद्दीननगर से राजेश सिंह, आरा से संजय टाइगर, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह, श्रेयसी सिंह जमुई से, वीरेंद्र सिंह वजीरगंज से, और ये वो तमाम राजपूत चेहरे हैं जो बीजेपी की तरफ से जिनको टिकट मिला है, सवर्णों में जो आते हैं इनको टिकट मिला है और अभी मैदान में है। 29 सीटों में से अब जो चिराग पासवान की जो है बता दें आपको, गोविंदगंज, सिमरी बख्तियारपुर, ब्रह्मपुर, शेरघाटी, महुआ, कसबा, मनेर, फतुआ, ये वो सीटें हैं जिस पर अब चिराग पासवान, ये गोविंदपुर, बेलसन, सुगौली, दरौली, गरखा, ये वो तमाम सीटें हैं, और बखरी, ये वो तमाम सीटें हैं। तो कुल मिलाकर अगर सवर्णों की यानी कि अगड़ों की बात करें तो 35% टिकट एनडीए की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें 22 सीटें आपको बता दें कि वो जेडीयू की तरफ से, और 49 सीट सबसे ज़्यादा बीजेपी की तरफ से दी गई हैं, और 10 सीटें चिराग पासवान की पार्टी ने भी दिए हैं। तो इस कुल मिलाकर इस तरीके से अगड़ों पर दांव खेला गया है एनडीए की तरफ से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।